दोबारा बज गया। अब आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं हम। एक समय की बात है, सूर्य ग्रहण लगा। क्या लगा? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जब लगे तो उस समय तीर्थों में जाकर स्नान करने का बड़ा मन था। जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो तीर्थों में, यदि दूर नहीं जा पा रहे हैं तो आसपास के जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाइए, और स्नान करने का बहुत महत्व है, बहुत फलदायी होता है। तो सूर्य ग्रहण लगा, द्वारिकाधीश से यानी कि श्री कृष्ण से उनके माता पिता ने, उनके सगे संबंधियों ने, सबने आया और बताया कि महाराज इस बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, बहुत भारी सूर्य ग्रहण है, और इस समय इंद्रप्रस्थ वहां के तीर्थस्थल में जाके जब हम स्नान करेंगे बहुत पुण्य होगा, तो हमको चलना चाहिए। भगवान कहते हैं अवश्य ही, धर्म कर्म के काम में तो देरी नहीं करनी चाहिए, चलिए सब तैयार हो जाइए। और वहां पर ब्रज में सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सबके लिए लगेगा, एक के लिए तो लगेगा नहीं। ब्रजमंडल में भी नंद बाबा यशोदा मैया आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम समस्त ब्रजवासियों समेत इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए और तीर्थ स्थल में जलाशय में स्नान करके इस पुण्य को जो है ग्रहण करना चाहिए। तो ब्रजमंडल से भी तैयारी हो रही है चलने की, कहाँ? इंद्रप्रस्थ। अब भगवान जब 25 वर्ष के हो गए, द्वारिकाधीश बन गए हैं, विवाह वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया है, इन सब चीजों से निवृत्त हो गए, भगवान नाना बन गए, दादा बन गए। अब इतने साल के जब भगवान हो गए, अब मिलन होगा गोपियों का हमारे ठाकुर जी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जबकि ब्रजमंडल छोड़कर चले गए थे 11 वर्ष की अवस्था में, तो अब तो भगवान की आयु बहुत हो गई है। अब भगवान अंतिम पड़ाव में, जबकि कुछ ही लीलाएं शेष भगवान की रह गई हैं, उसके बाद भगवान स्वधाम गमन करने वाले हैं। कुछ ही लीलाएं अभी हैं जो शेष हैं, थोड़ी बहुत। तो अब भगवान का मिलन अपनी जीवात्मा रूपी गोपियों से होगा। तो सब लोग तैयारी करके इंद्रप्रस्थ जाते हैं। और जब भगवान को वहां पर गोपियों ने देखा तब तो उनकी समाधि लग गई। प्रभु आप तो हमसे कहकर गए थे क्या कि परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूँ, कल मेला घूमूंगा। ये बात उनके दिमाग में, चित्त में एकदम बैठ गई प्रभु। और इतने समय बाद आपका दिव्य अवसर हमें मिला है। इतने बड़े छली, इतने बड़े ठगी प्रभु, कि आप मतलब हम आपके परम भक्त हैं, और इन परम भक्तों को आपका दर्शन इतना दुर्लभ हो गया। भगवान ने कहा नहीं गोपियां, आप तो पल प्रतिपल मेरे साथ थी। आपका ये शरीर हमारे साथ नहीं था, लेकिन मन और आपका तन, आपका प्राण तो मेरे हृदय में विराजमान था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। यदि तुमने हमें पल प्रतिपल याद किया है तो मैंने भी तुमको कम याद नहीं किया है, बराबर याद आती हो तुम हमें। और मैंने तो गोपियां तुमको अपना ऋणी मान लिया है। मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकता हूं। तुमको कैसे अकेला छोड़ सकता हूं मैं? तो अब भगवान से जब मिलती हैं गोपियां तो कहती अब प्रभु हमें छोड़कर मत जाइएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि हम लोग अब छोड़कर जाइए तो बाद में आपकी गोपियां आपको दिखें। नहीं नहीं गोपियां, यहाँ पर भी हम तुम्हारे उद्धार के लिए आए हैं, ये हमारी ही लीला है। अगर हम नहीं चाहते तो क्या तुम यहाँ पर आ पाती? नहीं, हमारे चाहने से ही तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है। तो सबसे पहले भगवान ने गोपियों को ही आत्म कल्याण का उपदेश दिया और गोपियां वहां पर समाधिस्थ हो गई। उनके अंदर से जो प्राण निकला, चेतना निकला, भगवान के हृदय में विराजमान हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियों ने ऐसा ध्यान किया, वहीं पर बैठे बैठे ऐसी समाधि लगाई कि वो भगवान में ही सारी की सारी गोपियां लीन हो गई। और जो जड़ शरीर है, मिट्टी का शरीर है, उसका त्याग कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो
अब भगवान नंद बाबा के पास ग्वाल वालों के पास आते, उनको भी तृप्त करते हैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने बोली भाषा से, सबसे मिलते हैं, सब उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। उसके बाद सब मिलकर जलाशय में जाते हैं, स्नान करके आते हैं। अब वसुदेव जी सोचते हैं कि मैं यहाँ पर यज्ञ करना चाहता हूँ। तो नारद जी से पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य कर्म तो करता ही है, चाहे अशुभ कर्म करे या शुभ कर्म करे, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रहे। जो कुछ इंसान कहता है कि नहीं आप तो बैठे रहते हो, आप कोई कार्य नहीं करते हो, वो भी कार्य करता है। आप पलक झुका रही हैं, वो भी कर्म ही है। तो कर्म तो करता ही करता है। जीव इस दुनिया में यदि आया है, हम सब आए हैं यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म भूमि है। हाँ, हो सकता है कि शुभ या अशुभ कर्म में अंतर हो सकता है, लेकिन कर्म तो सब ही करते हैं। भोजन करना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, ये सब कर्म ही है। अच्छा देवर्षि नारद जी, यदि व्यक्ति शुभ कर्म भी करता है तो उसके बंधन में भी बंधता है, फल भोगने के लिए उसे इस धराधाम में तो आना ही पड़ता है। तो आप मुझे ये बताइए कि व्यक्ति कर्म बंधन से ही छूट जाए, ऐसा कौन सा कर्म करे कि वो सारे के सारे, चाहे वो अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, सभी बंधनों से वो छूट जाए। क्योंकि यदि हम शुभ कर्म भी करते हैं तो भी इस धरती पर आते हैं उस शुभ कर्म के फलों को भोगने के लिए आते ही, लेकिन बंधन में पड़ना ही पड़ता। क्यों ना ऐसा कोई मार्ग बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए कि जैसे कर्म बंधन में पड़ना ही न पड़े, यानी जन्म और मरण के से छुटकारा मिल जाए, न जन्म हो न मरण हो। तो कहते हैं लेकिन अब जब जीव इस धराधाम पर आता है तो वो 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, 3 ऋण उसके ऊपर आ जाते हैं और 3 ऋणों से मृत्यु तक उसको मुक्त होना पड़ता है। वो 3 ऋण क्या है? जब जीव गृहस्थ में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जैसे कि आप सभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की हैं, जो माताएं कर चुकी हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जब जीव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है 3 ऋणों से में बंध जाता है और उन ऋणों से उसको मुक्ति पाना है। तो कैसे पाएगा? एक तो ऋण होता है ऋषि ऋण। कौन सा ऋण? ऋषि ऋण पहला ऋण है। दूसरा ऋण हुआ देव ऋण। कौन सा ऋण? देव ऋण। और तीसरा ऋण हुआ पितृ ऋण। कौन सा ऋण? पितृ ऋण। अब 3 ऋण कौन कौन से हुए बताइए? 3 ऋणों में अपने आप को बांध कर रखता है जी, और कोशिश ये करना चाहिए कि मरते मन से इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाए, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो अब सबसे पहले आता है पितृ ऋण से कैसे मुक्ति मिले। तब जब जीव गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और संतानोत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, तब वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अब बचा कौन सा 2 ऋण? एक तो ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण। अब ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होगा ये बताइए। तो ऋषि ऋण से मुक्त होना जैसे कि आप लोग हो रहे हो। हमारे ऋषियों ने घास फूस कंदमूल खा करके ऋषि का अवतार लेकर, या यूं कहे कि ऋषि का अवतार लेकर भगवान ने जिस दिव्य ग्रंथ का रचना किया है, जब उस दिव्य ग्रंथ का हम रसपान करते हैं तब ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती है। जैसे कि भगवान की कथा, अमृत का रसपान, चाहे वो राम कथा सुनो, शिव कथा सुनो, कथा का श्रवण करना, पाठन करना, इससे व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। अब कौन सा ऋण बचा था? देव ऋण ना। तो देव ऋण से कैसे मुक्त होगा? देखिए, जो वायु चलता है, वायु हमें ठंडक देती है, देती कि नहीं देती? फ्री में, कोई पैसा लेती है? वायु जो सेवा कार्य हमें देती है, सेवा करती है हमारा सबका, सभी जीवात्माओं का, वो पैसे तो लेती नहीं है। सूर्य नारायण भगवान ठंडी में धूप, और हमारे आकाश देवता जी महाराज बादल जी बारिश करते हैं, तो इसके बदले में पैसे मांगते हैं आपसे?
तो उन सभी देवताओं का ऋण कैसे हमको चुकाना है? यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बोलते हैं स्वाहा, ओम नमो सूर्य नारायण नमः स्वाहा, ऐसे सभी देवताओं का जब आवाहन करते हैं, उसके बाद उनको आहुति प्रदान करते हैं, तो उनको मतलब उनका वो भोजन हुआ। इसलिए यज्ञ जब अनुष्ठान की पूर्ति होती तो व्यक्ति देव ऋण से भी मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं वसुदेव जी आप पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हैं, कन्हैया ने जन्म लिया है आपके हाथों, और ऋषि ऋण से भी आप मुक्त हो चुके हैं। आपने दिव्य कथामृत का रसपान किया है, बचा एक ही ऋण, देव ऋण। अब आप यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात आप देव ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। तो अब वसुदेव जी यज्ञ की तैयारी करते हैं, वहां पर समस्त ऋषिगण पधारते हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूरा होता है। उसके बाद माता रानी देवकी कृष्ण कन्हैया के पास अकेले बैठे हुए जाती हैं, कहती हैं मैया कन्हैया से कि हे कन्हैया, मैंने तेरा ऐश्वर्य लीला भी सुना है, कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता ही है कि तू परब्रह्म है, और कन्हैया तेरे अंदर वो क्षमता है कि तू अपने मरे हुए भाइयों को भी लौटा कर ले आ सकता है। कम से कम एक बार उनका चेहरा तो देख ले है। तो कन्हैया तुरंत अपने माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, सुतल लोक में जाते हैं। वही सुतल लोक जो वामन बन करके भगवान ने राजा बलि को सौंपा था, सुतल लोक में जाते हैं। बलि से बोलते हैं उन 6 पुत्रों को हमें दे दो, हमारी देवकी मैया को दर्शन कराना है। 6 पुत्रों को लेते हैं, अपने 6 भाइयों को लेकर आते हैं, देवकी मैया के गोद में डालते हैं। देवकी मैया उन्हें अपना स्तनपान कराती है। जैसे स्तनपान कराती हैं, सभी के सभी जो है सिद्ध महापुरुष होकर अपने लोक को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं, वहां पर सभी के साथ मेल मिलाप हो जाता है। यज्ञ की भी पूर्ति हो गई, और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को भी मिलवा दिया, उन्होंने भी दर्शन लाभ लिया। उसके बाद कहते हैं भगवान अब यहाँ से हमें प्रस्थान करना चाहिए। तो समस्त द्वारिकावासी द्वारिकापुरी में आ गए, समस्त ब्रजमंडल वासी ब्रजमंडल धाम को चले गए। अब भगवान जब मार्ग में जा रहे होते हैं तो मिथिला पहुंचते हैं, मिथिला नगरी पहुंचते हैं। वहां बहुलाश्व नाम का जनक, कौन से नाम का? बहुलाश्व नाम का जनक, और श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण था, जो कि भगवान के बहुत परम भक्त थे दोनों। अब भगवान ने सोचा भी इस नगरी से होकर जा रहे हैं तो इनका आत्म कल्याण करना मेरा फर्ज है। जैसे ही बहुलाश्व राजा बहुलाश्व को पता चलता है कि कृष्ण कन्हैया यहाँ पर हमारे धराधाम पर पधारने वाले हैं, चारों तरफ हर जगह पूरा नगरी पूरा ग्राम सजा दिया अपने अनुचरों के द्वारा कि हमारे प्रभु पधारे हैं, साज बाज से सुसज्जित कर दिया। अब उधर शुद्धदेव ब्राह्मण जो है वो बड़ा गरीब है बेचारा, उसके पास कुछ साजो साज के समान नहीं है कि मैं कैसे प्रभु का स्वागत करूंगा, तो अपनी भक्ति से ही प्रभु का स्वागत करूंगा। तो भगवान ने कहा, अपने अनुचरों से कहा कि जाओ इनको खबर कर दो कि मैं दोनों को दर्शन देने आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ। अब भगवान ने कह तो दिया, लेकिन जाएंगे कैसे? भगवान ने 2 रूप बना लिए। भगवान के साथ शुभदेव जी भी थे, भगवान के साथ देवर्षि नारद भी थे, दुर्वासा ऋषि भी थे, कई संत भी थे। तो उन संतों ने भी 2 रूपों में अपने आप को विभाजित कर दिया। तो एक तरफ एक रूप में भगवान कन्हैया बहुलाश्व राजा के पास पहुंचते हैं, और एक रूप में उस श्रुतदेव ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं। उन दोनों को एक ही साथ एक ही मुहूर्त में भगवान कन्हैया ने दर्शन देकर उनका आत्म कल्याण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब इस कथा में वेद स्तुति आती है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का इस भागवत भगवान में स्तुति किया गया है वो वेद का ही एक तरीके से रूप है। वेदों की ही व्याख्या इस भागवत भगवान में की गई है, सरल और सहज रूप में, जिससे हम सबों को समझ में आ जाए।